नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के जगदलपुर की, जहां गौठानों को लेकर बीजेपी ने अब मोर्चा खोल दिया है, जिसको लेकर बीजेपी विधायक की तरफ से गौठानों का निरीक्षण किया गया है। तो छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट गौठान को लेकर बीजेपी ने पूरे प्रदेश भर में मोर्चा खोल दिया है, जहां जगदलपुर में चलो वो गौठान खोलो वो पोल अभियान के तहत बीजेपी के पूर्व जगदलपुर विधायक संतोष बाफना को जगदलपुर के नगरनार मंडल क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है, जिसके तहत उन्होंने नगरनार मंडल क्षेत्र में 11 गौठानों का निरीक्षण किया है। भारतीय जनता पार्टी का महत्वपूर्ण अभियान चलबो गौठान खोलबो पोल, इसके तारतम्य में हम लोग पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम चलाया। मुझको नगरनार मंडल का जवाबदारी दिया गया था। मैं नगरनार मंडल के करीबन 11 गौठान, 10 गौठान जाना था, लेकिन मैं 11 गौठान गया। 11 गौठान में नगरनार, भेजा पदर, बालीकोंटा, कालीपुर, घाट पदमूर, उधर बमनी, जीरा गांव, आमागुड़ा और चोकावाड़ा, ऐसे सभी गौठानों में जाने का काम पड़ा। अधिकांश जो है वो वन विभाग के द्वारा बनाए हुए गौठान है और इन गौठानों पे कहीं पर भी कोई चीज़ जो है जो व्यवस्थित नहीं है। हम लोग गौठान पे गए तो गौठान पे 2-3 गौठान पे हमारे महिला स्व सहायता समूह की बहनें मिली। उन बहनों ने ये बताया कि हमको 10,000 रुपये जो सरकार का मापदंड है प्रति महीने। तो छत्तीसगढ़ के गौठान अब महिलाओं के लिए आर्थिक गतिविधि का केंद्र बनते नजर आ रहे हैं, जहां एक समय पर कभी घर से बाहर नहीं निकलने वाली महिलाओं के लिए अब राज्य शासन की महत्वाकांक्षी सुराजी गांव योजना के तहत निर्मित गौठान आर्थिक गतिविधि का केंद्र बन चुका है, जहां महिलाएं अब गौठान में जुड़कर अच्छी खासी आमदनी प्राप्त कर रही हैं और आत्मनिर्भरता की एक नई इबारत लिख रही हैं। बता दें कि जिले में कुल 335 गौठान स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 259 गौठानों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। वहीं सक्रिय गौठानों में सुरक्षा रूप से सुचारू गोबर क्रिया का कार्य किया जा रहा है और विभिन्न आजीविका मूलक गतिविधियों के संचालित भी की जा रही हैं। तो वहीं मुंगेली विकासखंड के ग्राम संगवाकापा में गौठान को स्वयं सह समूह की तरफ से महिलाओं ने न केवल वर्मी कंपोस्ट खाद बना रही हैं, बल्कि उसके अंदर भी विक्रय से अच्छी खासी आमदनी महिलाओं को प्राप्त हो रही है। बता दें कि गोधन न्याय योजना की शुरुआत से लेकर अब तक 500 क्विंटल से अधिक वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन किया जा चुका है और गौठानों से जुड़ने के बाद उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है, जहां महिलाओं ने बताया है कि गौठान से जुड़कर वे काफी खुश नजर आ रही हैं। मोर नाम मनीषा जायसवाल है। मोर समूह का नाम है माँ शारदा सहायता। मोर गाँव का नाम संगवा कापा। हमन गौठान में जुड़े हन। गौठान में जुड़े के बाद हमन 500 कुंटल खाद तीसरा साल आज है, मतलब 500 कुंटल खाद हमन बिक्री कर चुके हन। ओखर से हमन ला लाभ मिली से और लाभ के हमन मतलब हमार पहली आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही से, अब गौठान में जुड़े के बाद हमार आर्थिक स्थिति में सुधार रही से। और हमार सरकार से भी निवेदन है कि आगे भी और कुछ काम हुई तो हमन करना चाहत हन समूह के माध्यम से। और मोर समूह 10 सदस्य भी है। मोर नाम तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं जगदलपुर की, जहां जलनी माता मेले का आयोजन किया गया है। जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बिलोरी में जलनी माता के मेले का भव्य आयोजन किया गया, जहां मेले में शामिल होने जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन की बिलोरी पहुंचे, जहां गांव की महिलाओं ने परंपरागत तरीके से विधायक का स्वागत किया और विधायक रेखचंद जैन ने पूरे भक्ति भाव में जलनी माता गुड़ी में पूजा अर्चना कर क्षेत्र की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगा। इस मौके पर विधायक रेखचंद जैन ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि मेला मुंडई बक्सर के संस्कृति की पहचान है, जहां साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में बस्तर की आदमी संस्कृति के संरक्षण का कार्य किया जा रहा है और देवगुड़ियों की मरम्मत का भी काम सभी जगहों पर किया जा रहा है। तो ब्रिटेन में बात गरियाबंद की कर लेते हैं, जहां अतिक्रमण हटाने गई वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। तो गरियाबंद जिले के इचरादी में अवैध अतिक्रमण हटाने गई वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने लाठी डंडे और गुलेल से हमला किया। इस हमले में डिप्टी रेंजर और फॉरेस्ट गार्ड घायल हुआ है, जहां घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि ये मामला इंदा गांवा थाना इलाके का बताया जा रहा है। दरअसल
उदंती सीता नदी अभियान क्षेत्र में अवैध कब्जा कर रहे लोगों को जगह छोड़ने के लिए प्रशासन की तरफ से पहले ही नोटिस दे दिया गया था, जिसके बाद भी लोगों ने घर खाली नहीं किए थे। जिसके बाद 300 वन विभाग के कर्मचारी अवैध अतिक्रमण को हटाने के वहां पहुंचे थे। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया, जहां महिलाओं को उन्होंने आगे किया। जब महिलाओं को हटाने की कोशिश वन विभाग की टीम ने की, तब कर्मचारी और अतिक्रमणकारियों के बीच विवाद हो गया। इसके बाद अतिक्रमणकारियों ने वन विभाग की टीम पर लाठी डंडे और गुलील से हमला कर दिया, जहां हमले में डिप्टी रेंजर, फॉरेस्ट गार्ड समेत वन विभाग के कई कर्मचारी भी घायल हुए हैं। यह कार्रवाई के दौरान घायल डिप्टी रेंजर और फॉरेस्ट गार्ड को उपचार के लिए मीनपुर स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के फरीदाबाद की, जहां आम आदमी पार्टी के सांसद सुनील गुप्ता फरीदाबाद कोर्ट में पेश हुए हैं। तो फरीदाबाद जिला न्यायालय कोर्ट में दिल्ली के सांसद सुशील गुप्ता कोर्ट में पेश होने के लिए पहुंचे, जहां सूरजकुंड के पास खौरी में नगर निगम की तरफ से तोड़फोड़ के दौरान सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर फरीदाबाद नगर निगम की तरफ से सुशील गुप्ता पर सूरजकुंड थाने में मामला दर्ज हुआ था। इसी को लेकर कोर्ट में पेशी के लिए उन्होंने नवनियुक्तिकरण हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील गुप्ता कोर्ट में पेश होने पहुंचे। इस दौरान सांसद सुनील गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार गरीब लोगों के घर उजाड़ने का प्रयास करती है और आम आदमी पार्टी उन्हें बचाने का प्रयास करती है। जब खोरी में तोड़फोड़ की जा रही थी तो उसका आम आदमी पार्टी की तरफ से विरोध किया गया था। तो वहीं नए संसद भवन के उद्घाटन पर सुशील गुप्ता ने कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन देश के प्रथम नागरिक, देश के राष्ट्रपति के लिए से साथ ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी को पता नहीं क्या हुआ है, नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान ना तो पूर्व राष्ट्रपति को बुलाया गया है और न ही नए राष्ट्रपति को बुलाया गया है। आम आदमी पार्टी हरियाणा को शिक्षित करने के लिए, हरियाणा को स्वस्थ करने के लिए, हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने के लिए, हरियाणा के किसान की हालत को सुधारने के लिए, हरियाणा के अधिवक्ताओं को दिल्ली जैसा वेलफेयर ट्रस्ट बना के सुविधाएं देने के लिए अनेकों ऐसी स्कीम कर रही है जो दिल्ली और पंजाब के अंदर कर रही है। यहाँ भी आ जाने का कारण ये खोरी गाँव को तोड़ा गया। गरीबों की झोपड़ियाँ तो इस सरकार ने उजाड़ दी, परंतु अमीरों के जो फार्म हाउस थे उस तरफ जाने की इनकी ताकत नहीं थी। उनके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई, संघर्ष किया। आज आने का कारण भी यहाँ पे यही है। आज भ्रष्टाचार का एक और मामला मेरे सामने संज्ञान में आया। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने एग्जाम लिए HCS के, हरियाणा सिविल सर्विसेज के प्रिलिमिनरी एग्जाम को पास करने के लिए 100 में से 33 नंबर लेने होते हैं। 100 नंबर का पेपर होता है। इस दफा इन्होंने भ्रष्टाचार का एक नया तरीका निकाला कि पुराने पेपर में से 2022 के पेपर में से 32 क्वेश्चन दिए, और जिसको पिछली बार जब रेड हुई थी तो तार सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचे थे। हरियाणा की विधानसभा में चैट भी गूंजी थी, परंतु हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन का और मुख्यमंत्री का क्या गठजोड़ है कि उस मलाई में साझेदारी कहीं ना कहीं रहती है। क्यों उसकी निष्पक्ष जांच नहीं हो पाती? मेरी मांग है कि जो 32 पुराने क्वेश्चन देके सेटिंग के साथ बच्चों को बता दिया गया कि पुराना पढ़ लेना, पास हो जाओ। जिससे सेटिंग होती रही उसको बताते रहे। एक सीटिंग हाईकोर्ट के जस्टिस की जांच होनी चाहिए। दोषियों को तो बेटे में बात कर लेते हैं हरियाणा के फरीदाबाद की, जहां शिक्षा विभाग की तरफ से एक अनोखी पहल देखने को मिली है, जहां बच्चों को हॉलीडे होमवर्क के लिए वास्तविक जीवन का अनुभव करने का काम दिया गया है। तो हरियाणा सरकार के शिक्षा विभाग की अनोखी पहल इस बार पहली क्लास की लेकर 5वीं क्लास के लिए बेहद अहम है। बता दें कि इस दौरान स्कूल में पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चों को होमवर्क में रिटर्न वर्क की जगह वास्तविक जीवन पर अनुभव करने के लिए काम दिया गया है, जिसमें बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टी का अनुभव छुट्टियों के बाद अध्यापकों से शेयर करेंगे
और उन्हें इस काम के लिए असली जिंदगी का अनुभव महसूस होगा, जो आने वाले समय में उनके लिए काफी फायदेमंद भी हो सकता है। दरअसल प्राइमरी से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चों को अपनी 2 महीने की छुट्टियों का पूरा अनुभव शेयर करना है। आखिर उन्होंने इन 2 महीने की छुट्टियों में क्या क्या अनुभव किया। इस दौरान स्कूल की टीचर ने कहा कि इस तरीके के कार्यों से बच्चों को देने वाले बच्चों का मनोबल बढ़ता है और बच्चों को वास्तविक जीवन की सच्चाई का एहसास भी होता है। वहीं बच्चों को भी इस प्रकार का होमवर्क मिलने के बाद एक अलग ही अनुभव महसूस होने की खुशी हो रही है, जहां उन्हें लगता है कि इस होमवर्क के बाद उन्हें वास्तविक जीवन का सही मायने में अनुभव होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल से ज्यादा थ्योरी बच्चों को जल्दी समझ आती है। बहुत फ़ायदेमंद होता है बाहर की चीज़ देख के। हम स्कूल में बताए मैम को, हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। हम हर चीज़ सीख सकते हैं बाहर जाके, जितनी भी हमारी सोलर सिस्टम, जितनी भी सारी चीज़ देखे सब बता सकते हैं। यूट्यूब में सर्च करके सोलर सिस्टम की हर चीज़ बता सकते हैं। और जितनी भी बाहर हमने मिठाई या चीज़ें सब चीज़ खाई है, समर वेकेशन में अपनी नानी नाना के घर गए हैं, वो सारी चीज़ बतानी है। वहाँ पे क्या क्या चीज़ थी, क्या क्या लगे थे, कोई भी पेड़ पौधे उसमें क्या क्या विटामिन, ये सारी चीज़। एक तो ये है कि हमारे पास अभी ऑफिशियली तो कोई लेटर नहीं है, लेकिन हमने न्यूज़ में ही पढ़ा है। तो उसमें ये है कि बच्चों को होमवर्क ना दिया जाए छुट्टियों में, ताकि उन पर बर्डन ना आए और वो खेल खेल में सीखें। तो हमारे यहाँ सरकार ने एक प्रोग्राम भी FLN चला रखा है, तो उसी में भी यही है 1 से 3री क्लास तक बच्चों को खेल खेल में सिखाना, एक्टिविटी कराना, मतलब उनको उनके दिमाग पर बर्डन ना आए पढ़ाई का, उन्हें लगे कि हम मतलब ऐसे ही सीख रहे हैं। तो उनको प्रैक्टिकल ज़्यादा दिखाना। तो घर में भी उनको ऐसे चीज़ों के नाम, भाई ये चीज़ों के ये करके लाना, दालों के नाम, मसालों के, हाँ, मिठाइयों के, मतलब उनको देखकर वो चीज़ें अपना आप ही वो हो जाए, उन्हें पता ना चले कि तुम पे कोई होमवर्क का। तो वीडियो में बात हरियाणा के फरीदाबाद की, जहां गर्मियों के बढ़ती गर्मी को देखते हुए मटकों की डिमांड अब बाजारों में बढ़ती नजर आ रही है, जहां मिट्टी से बने बर्तन के कारोबार में रौनक देखने को मिली है। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे ही मार्केट में मिट्टी के मटकों की मांग बढ़ती जा रही है। गर्मी में प्यास बुझाने के लिए लोग फ्रिज की बजाय मटके के पानी को तवज्जो देते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते मटके बनाने वाले कुम्हारों का रोजगार भी चल निकला है। जहां मटके बेचने वाले को दुकानदारों का कहना है कि गर्मी खूब पड़ रही है, इसलिए मटकों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल इस मौसम में मटके का पानी पीना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। जहां मिट्टी के मटके बेचने वाले दुकानदारों ने बताया है कि गर्मी के पीक सीजन में ही लोग मटके खरीदते हैं, क्योंकि मटकों का पानी फ्रिज के मुकाबले काफ़ी सेहतमंद होता है। उन्होंने बताया कि उनकी दुकान पर हर साइज के मटके उपलब्ध हैं, जिसकी कीमत 50 रुपये से लेकर 300 रुपये तक में उपलब्ध है। जी घर में पानी ठंडा वंडा पीने के लिए हमें फ्रिज के पानी की आदत नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए हम घर में मटके ही यूज़ करते हैं। शरीर के हिसाब से बहुत बढ़िया है ये मटके का पानी। फ्रिज के हिसाब से तो घंटा 2 घंटे बाद तो फिर प्यास लगती है। तो बुलेटिन में बात है हरियाणा के बल्लभगढ़ की, जहां ऑटो संचालकों की मनमानी के रवैये के चलते जाम की नौबत से ग्रामीणों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो बल्लभगढ़ शहर में ऑटो चालकों की मनमानी से अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस दौरान लोगों ने बताया कि अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो नेशनल हाईवे पर लगने वाला जाम को पुलिस कंट्रोल कर सकती है, लेकिन वो इस मामले की तरफ ध्यान देती नहीं नजर आ रही है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भैया ये बढ़िया तरह जाम लगा रखे, परेशान है, चलने वाले भी है और ट्रैफिक है भी। क्यों कि मंचा जहाँ सवारी उतारने खड़े कर दे, ऑटो वाले सबसे बड़ी है इनके। अच्छा, यानी कई बार पुलिस अधिकारियों से बैठकें हो चुकी हैं, कई बार उनको समझाया जा चुका है कि स्टैंड पर आप ऑटो लगाइए, लेकिन कोई सुधार होता हुआ नजर नहीं। यार सुधार को चुनाव है, थोड़ी बहुत देर को डंडा तो भगा दे, बाकी इनकी मिली भगत हो कोई चौकी के सामने। हाँ, पूरे फरीदाबाद का हाल इस तरह से बना हुआ है। कई बार हादसे हो जाते हैं इनकी वजह से। बहुत सारे ड्राइवर ऐसे हैं जिनके पास लाइसेंस तक नहीं है। लाइसेंस रहे ना आते इन पे, तो कैसे सुधार होगा इसमें? बस सुधार तो प्रशासन ही कर सके, हम बार पे सुधार होवे ना इनको। क्यों प्रशासन सुधार करेगा, सरकार सुधार करेगी, हम पे के सुधार करो इनको।
जाम ये जो जाम मेन मकसद है रोकने का, अगर चाहे तो पुलिस जाम को कंट्रोल में कर सकती है, लेकिन वो इसको देखने के बावजूद इग्नोर कर जाती है। यहाँ पे जितनी भी रेडियाँ लगी हुई हैं इनसे सबसे हफ्ता वसूल होता है, कोई किसी से टायर जाता है। जहाँ ऑटो वाला का मन करता है वहाँ ऑटो खड़ा हो जाता है। इधर आप देख सकते हो पूरी मार्केट में बाइक वालों को छोड़ के रेडियो पे ज़्यादा फोकस रहता है, क्योंकि छोटे छोटे 15-15, 16-16 साल के बच्चे में बाइक चलाते हुए दिखाते हैं। रोड पे एक्सीडेंट हादसे होते हुए खाली ऑटो वाले की वजह से। सिंगल सवारी ने हाथ दिया नहीं, ऑटो वाले ने पीछे नहीं देखेगा शीशे में कोई आ भी रहा है। तो ब्रिटेन में बात फरीदाबाद की, जहां लूट करने आए बदमाशों से एक कंपनी के सुपरवाइजर ने टक्कर ली, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर ने सुपरवाइजर को सम्मानित किया है। तो फरीदाबाद में बैंक में लूट करने आए बदमाशों से कड़ा मुकाबला करने और पुलिस की मदद करने वाले बहादुर सुपरवाइजर को पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने सम्मानित किया है। साथ ही बल्लभगढ़ बस अड्डा चौकी इंचार्ज सज्जन कुमार को भी बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया। इस दौरान फरीदाबाद पुलिस प्रवक्ता सुबेश सिंह ने बताया कि पीड़ित सुरेश से लूट करने वाले कंपनी में ही काम करते हैं और रैकी करने के बाद लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, लेकिन गनीमत रही कि सुपरवाइजर सुरेश ने हिम्मत दिखाते हुए बैंक नहीं छोड़ा और आरोपी लुटेरे गले से चैन छीनकर ही फरार हो गए। साथ ही सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और एक आरोपी को दबोच लिया, जिसमें 7 लाख रुपए की राशि भी लूटने से बच गई। पुलिस प्रवक्ता ने लोगों से अपील की है कि अगर कोई ऐसा मामला सामने आता है तो वे लोग हिम्मत से काम लें और तुरंत ही शोर मचाकर पुलिस से मदद मांगे। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों को अभी पीआई से पूछताछ कर रही है, जिसमें बाकी मामलों का भी खुलासा किया जा सके। ये कल करीब 9:45 बजे की घटना है। कल पुलिस प्रेजेंस डे भी था, पुलिस ने जगह जगह नाके भी लगाए हुए थे। एक सुरेश नाम का व्यक्ति जो कंपनी में काम करता है गदपुरी एरिया में, वहाँ का जो कैश लेके और वो उसको कहीं दूसरी कंपनी में जाना था, कंपनी का कैश था, तो वो बल्लभगढ़ ऑटो पे जैसे उतरा, वहाँ भीड़ भाड़ का था, जैसे बस स्टैंड है तो काफ़ी भीड़ थी, लेकिन ये 4-5 लोग जो थे वो इसको पहले से रैकी करते हुए इसके पीछे लगे हुए थे। ये जैसे ऑटो से उतरा इसका बैग छीनने की कोशिश करी। जो आपने देखा जो मुद्दई है सुरेश, जिसकी शिकायत में मुकदमा दर्ज किया गया है, तो उसका बैग छीनने की कोशिश, तो उसने बैग को छोड़ा नहीं, टाइट पकड़ लिया उसको, और लेकिन इसी दौरान जो उसने एक दूसरे ने उसका चैन छीन ली, उसी सेम में उसकी चैन छीन ले गए और बैग नहीं छीन पाए, और वो भीड़ की वजह से, उस मुद्दई द्वारा शोर मचाने की वजह से वो मौके से भागने की कोशिश कर रहे थे। तो बिल्कुल नज़दीकी थोड़ा सा बस स्टैंड के पास ही जो हमारे चौकी इंचार्ज बस स्टैंड है सज्जन कुमार, वो अपनी टीम के साथ वहाँ नाके पे थे, और उन्होंने जब शोर सुना तो वो वहाँ पे भागे और उन्होंने एक आरोपी पवन को मौके पे ही काबू कर लिया। और जो पैसे थे करीब 7,60,000 के आसपास जो भी था कैश, वो बरामद कर लिया, लेकिन वो जो मुद्दई है उसकी चैन छीन कर भाग गए। इस संबंध में सिटी थाना में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और इसमें जो भी इन्वॉल्वमेंट थी, जो आरोपी फरार हो गए थे, उनकी तलाश की गई। तो क्राइम ब्रांच 65 द्वारा जो मौके से पकड़ा गया था आरोपी पवन, उसके अलावा 3 आरोपियों को। तो बुलेटिन की आखिरी में बात फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहां एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। वीडियो में एक युवक ने गाय के बछड़े पर कार चलाई है, जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। तो फरीदाबाद में गाय के बछड़े पर गाड़ी चलाकर उसकी हत्या करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले में फरीदाबाद पुलिस ने आरोपी गाड़ी चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है, जहां पुलिस प्रवक्ता के अनुसार आरोपी दिल्ली की यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और जाने अनजाने में उसने गाय के बछड़े पर गाड़ी चढ़ा दी थी। इस दुर्घटना में बछड़े की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद इसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। बता दें कि ये पूरा मामला फरीदाबाद की ग्रीनफील्ड कॉलोनी का है, जो वहीं आरोपी भी ग्रीनफील्ड कॉलोनी का ही रहने वाला बताया जा रहा है। और ये 2 दिन पहले की बात है, ग्रीनफील्ड एरिया में एक ग्रीनफील्ड का रेजिडेंट हिमांशु अपनी गाड़ी से बैक करा, और गाड़ी को बैक करने के बाद उसने उस गाड़ी को आगे चलाया। जो गाड़ी को आगे चलाया तो एक गाय बैठी थी, वो उठ कर खड़ी हो गई, लेकिन उसका बछड़ा बैठा हुआ था। उसने जाने में या अनजाने में उस बछड़े पे गाड़ी चढ़ा दी, वो बछड़ा उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में पुलिस के शिकायत मिली और पुलिस ने इसमें FIR दर्ज की है, और इसमें जो एनिमल क्रूएल्टी एक्ट है उसके अंतर्गत, और जो दूसरी जो IPC की धाराओं के अंतर्गत, और इसमें आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। जैसा कि इसमें आपने ऑडियो पे या उसमें सोशल मीडिया पे देखा है, तो इसमें जो आरोपी था हिमांशु, उसको अरेस्ट कर लिया गया है, और ये हायर एजुकेशन का
स्टूडेंट है, तो ये अरेस्ट कर लिया गया है। और जिसमें वैसे इसमें जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है अरेस्ट करने के बाद। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।